ये बताएं, आज से 20 साल पहले जितना आप लोग कमाते थे उतना ही आज भी कमाते हो या उससे ज्यादा कमाते हो? पुरुषों से पूछ रहा हूं, अगर ज्यादा कमाते हो तो हाथ उठाओ। 20 साल पहले जितनी सैलरी थी उतनी है आज या ज्यादा है? ज्यादा है ना। 20 साल पहले घर का जितना खर्चा था और आज की तुलना करें, आज का ज्यादा है कि जब का ज्यादा था? आज का ज्यादा है। अब ज्यादा प्रसन्न रहते हो या जब ज्यादा खुश रहते थे? बताओ। पहले ज्यादा खुश रहते थे। यही तो कारण है। जितना सुख बढ़ता जाएगा, जितना संसार बढ़ता जाएगा, उतना कष्ट बढ़ता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुख सुविधा का आनंद मत लो, गाड़ी घोड़ा मकान सब चीज का आनंद लो, लेकिन पर कितना, जितनी आवश्यकता है। और प्रत्येक वस्तु को भगवान का कृपा प्रसाद मानकर ग्रहण करो। कितना भी सुख, कितनी भी संपदा आपके जीवन में आ जाए, आप कभी अशांत नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा अशांति का कारण क्या है? पैसा। महाराज जी दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं, ज्यादा सैलरी मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र बता दो। बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, ऐसा कोई मंत्र बता दो। नोटों की बारिश होने लगे, ऐसा कोई मंत्र बता दो। एक बाबा के पास हम गए, उन्होंने एक मंत्र बताया, भभूत दी, घर में छिड़क देंगे पैसा आने लगेगा। मैंने कहा अगर ऐसी कोई भभूत होती तो उस बाबा को अपने यहाँ ही छिड़कनी चाहिए थी पहले। आपके शरीर में कोई बहुत गहरी पीड़ा हो जाए, ऐसा रोग हो जाए जो ठीक नहीं हो सकता, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपको दे दिए जाएं, क्या खुश रह पाओगे? करोड़ों अरबों से भी ज्यादा कीमती यह शरीर भगवान ने हमें देकर भेजा है। जिनके शरीर में एक हाथ नहीं है उनसे कीमत पूछो, उस हाथ की क्या कीमत है। जिनके शरीर में आंख नहीं है उनसे उस आंख की कीमत पूछो। लाखों करोड़ों देकर भी वो हाथ लगवाने को तैयार हैं, आंख लगवाने को तैयार हैं, पर क्या लग सकता है अलग से? बताओ, लग सकता है या नहीं? तो आपके एक अंग की कीमत लाखों करोड़ों से ज्यादा है, तो लगा लो एक पूरे शरीर की कीमत कितनी होगी। एक दृष्टांत सुनाता हूं मैं हर कथा में कि एक व्यक्ति पहाड़ पर गया, उसे बहुत सारा सोना मिल गया, सारा लपेट लिया, 2 बोरों में भरा, पीठ पे लादा, चल दिया। अब उस समय तो देख कर बड़ा खुश हुआ, चलता रहा चलता रहा। थोड़ी दूर चल पाया, वजन उठाने की आदत थी नहीं, थक गया, बोला एक बोरा रख देता हूं, रख दिया। थोड़ी दूर और चला, फिर भी वजन लगने लगा, उस बोरे से मैं आधा कम कर दिया, फिर चला आधा कम कर दिया, फिर चला आधा कम कर दिया, थोड़ा सा सोना बच गया। चलते चलते हालत खराब, जैसी हालत आप सबकी गिरिराज्य की परिक्रमा देने में हो जाती है, ऐसी हालत उस व्यक्ति की हो गई। हम गिरिराज्य की परिक्रमा जब लगाते हैं, वृंदावन रहते हैं, तो आप सबके दर्शन करते हैं। कोई रिक्शे में बैठकर प्रयास करता है, कोई जूते पहनकर प्रयास करता है, कोई कंधों में लटक के प्रयास करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिनचर्या ही ऐसी हमने कर ली। अभी बहुत सुंदर उदाहरण हमारे श्याम भैया कल दे रहे थे कि गुरुजी सबसे स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो आखिरी सांस तक 4 घंटे इस आसन में बैठकर कथा सुन सके और कथवाद आरती के समय बिना हाथ टेके खड़ा हो जाए, सबसे स्वस्थ व्यक्ति वो, आखिरी सांस तक। इसलिए यहाँ की समिति चेयर और सोफे की सुविधा नहीं रखती। कम से कम 4-4 घंटे बैठकर तो आदत कुछ पड़ जाएगी आपको, नीचे बैठकर पलथी मारकर बैठने की। इस आसन में बैठोगे कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, लेकिन घर में
महीनों क्या कई कई साल बीत जाते होंगे इस आसन में बैठे हुए हम लोग। फिर कहां से घुटने मुड़ेंगे जब उन्हें कभी मोड़ोगे ही नहीं। इसलिए अभ्यास निरंतर करते रहो। तो उस व्यक्ति को लगा कि जरा सा भी अगर मैं चला इस सोने को लेकर तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, किसी तरह मैं जीवित घर पहुंच जाऊं। सोने को फेंका, रोते गाते घर पहुंचा, हाथ जोड़ ली, नहीं चाहिए पैसा हीरे जवाहिरात, पहले मैं जिंदा बच जाऊं। पहले कितना उसके पास धन था? अरबों खरबों का धन था। सब छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? कि जिंदा ही नहीं रहूंगा तो इसका मैं करूंगा क्या। तो बताओ उस धन की कीमत ज्यादा है या इस अनमोल स्वरूप में जो शरीर भगवान ने आपको देकर भेजा है इसकी कीमत ज्यादा है? बताओ। शरीर की कीमत ज्यादा है ना। और फिर भी स्वयं को गरीब बताते हो, अरे पैसा नहीं है। अरबों से ज्यादा की संपत्ति तो हमेशा संग लेकर घूमते हो, जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता, चैन भी नहीं काट सकता, और फिर भी रोते हो। इस मूर्खता को त्यागो। कंकड़ के संग, पत्थरों के संग रह रहकर हमने स्वयं को भी पत्थर मान लिया।